हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी योजना के तहत चल रहे 103 केंद्रों के साथ अब 25 नए केंद्र भी खोले जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी पढ़ाई और सही मार्गदर्शन मिल सके। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के सुपर 100 सेंटर के लिए 100 नए कंप्यूटर देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है। उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली, उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर वो देने का काम किया गया है। और उस साइक्लोथॉन यात्रा के बीच में अलग अलग समय के ऊपर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने आकर के इसमें समर्थन दिया है। हमारी खाप पंचायतें थी, उन्होंने आकर के इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी अलग से आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। हर वर्ग के अंदर हमारे सरपंचगण हैं, सरपंचों ने भी आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। और साथियों, उसका एक बड़ा लाभ, एक जागरूकता का, वो लंबे समय से इसके अंदर चला है। परंतु साथियों, जागरूकता भी ये कार्यक्रम और चलते रहेंगे। परंतु हमने एक्चुअल स्थान के ऊपर कहां से नशा चला है, कहां आया है, कहां खपत हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और साथियों, आज जो नए युद्ध का ये शंखनाद हो रहा है, यह युद्ध साथियों किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है, जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के ये विद्यार्थी नए भारत का भविष्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुपर 100 के बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। IIT, JEE जैसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर इन विद्यार्थियों ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने सभी सफल विद्यार्थी, उनके माता पिता और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुपर 100 योजना इस योजना के साथ शुरू की गई थी कि पैसे की कमी किसी भी होनहार बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न बने। इस योजना से सरकारी स्कूल और गांव के बच्चों को भी बड़े संस्थानों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार बेटियां ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये बेटियां पूरे प्रदेश की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सुपर 100 के शिक्षकों को भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। इस सपने को पूरा करने में आज के युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सुपर 100 के विद्यार्थी आगे भी अपनी मेहनत और हुनर से देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और नौकरी दोनों में योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के आधार पर पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था लागू की गई, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को उनका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू की गई सुपर 100 योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार विद्यार्थियों के लिए
बहुत मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत बच्चों को IIT और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराई जाती है। मनोहर लाल ने बताया कि अब तक सुपर 100 योजना के 534 विद्यार्थी IIT और नीट जैसी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। उन्होंने इसे बच्चों की मेहनत, शिक्षकों की लगन और सरकार की अच्छी पहल का नतीजा बताया। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थी और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव में लाइब्रेरी खोलना है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं अपने ही गांव के पास मिल सके। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कैच द रेन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है जहां गिरे जब गिरे बारिश के पानी को वही संजोए। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, जल विकासों की सफाई और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार आमजन, पंचायतों, स्कूलों और विभिन्न विभागों की भागीदारी से इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दे रही है। आइए इस मानसून हम सभी जल संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि पानी की हर बूंद अमूल्य है और जल है तो कल है।